नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। हम लोग गणित विषय में एक चैप्टर शुरू किए थे मिश्रण, तो उसी के बारे में बात कर रहे थे। मैं पिछली वीडियो में सवाल नंबर 20 तक करा चुका हूं, तो अब बात करता हूं सवाल नंबर 20 से आगे। आराम से मेरी बात को समझने का प्रयास करना। देखो, तो क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है कि दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। आराम से समझना। अब देखो, आप चाहें तो सवाल में पानी की मात्रा को लेके सवाल को कर लें, या आप चाहें तो सवाल में पानी के स्थान पर क्वांटिटी ले लें, किसकी? दूध की। आप ये बात समझ पाएंगे कि फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने कौन सी क्वांटिटी को ले रखा है। जैसे पानी है 10%, ठीक है। यहां पानी जो मिलाया गया, जब कोई पदार्थ मिलाया जाता है तो वह कितना होता है? 100%। और मिलाकर जो क्वांटिटी बनाओगे वो कितनी बनेगी? 20%। तो पहले पानी था 10%, बाद में आपने पानी ही मिलाया, इसलिए पानी हो गया 100%, और फाइनली पानी की मात्रा 20%। आराम से समझ। देखो, अगर दूध लिखोगे, जिस पदार्थ में पानी जिस मिश्रण में पानी 10% है वहां दूध 90% है। जिस मिश्रण में आपने पानी मिलाया है वहां दूध नहीं मिलाया है, ठीक है। जिस मिश्रण में फाइनली पानी 20% बन रहा है वहां दूध 80% बनेगा। सीधी सिंपल बात, मैं और आप मिलके गौर करेंगे, आराम से समझना। देखो, पानी 10, दूध 90, पानी 100, दूध 0, पानी 20, दूध 80। अब आप सवाल को, मैं ये समझा रहा हूं कि चाहे सवाल को पानी का परसेंटेज लेके करो चाहे दूध का, उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे 10 से 20 10 ज्यादा है, 100 से 20 80 कम है, तो मैंने क्या किया, इतना आप समझ गए होगे। अनुपात में वैल्यू समान हो तो कट जाती है। अब देखो, कितना पानी था? 40 लीटर। मिश्रण जो था वो कितना था? 40 लीटर। वही हो गया आपका मिलाया गया मिश्रण। तो हमारे सवाल का जवाब कि मिलाया गया मिश्रण कितना हो गया? 5 यूनिट। देखो, ये क्या आया करेगा? ये आया करेगा आपका प्रारंभिक मिश्रण, और यहां ये आया करेगा, ये क्या आया करेगा? तो ये आया करेगा आपका मिलाया गया मिश्रण, ठीक है। सेम बात यहां से अप्लाई होगी। देखो, 90 से 80 10 कम है, 0 से 80 80 ज्यादा है। क्या सीखा था हमने? इससे ये कम है तो इसमें से ये घटा दो, इससे ये ज्यादा है तो इसमें से ये घटा दो, तो आंसर हमारा कितना आएगा? 8:1 आ जाएगा। स्पष्ट हुई ये बात यहां तक? चलिए, तो आप ये समझ गए होंगे कि चाहे सवाल को दूध का परसेंटेज लेके कर दो चाहे पानी का परसेंटेज लेके कर दो, सवाल के उत्तर पर इस बात से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लिखा है कि एक कनस्तर शराब से भरा था, इसमें 8 लीटर शराब निकालकर खाली बचे भाग में 8 लीटर पानी भर दिया गया। यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई, मतलब हो गई टोटल 4 बार। अंत में प्राप्त घोल में शराब तथा पानी का अनुपात 16:65 रह गया। प्रारंभ में कनस्तर में कितनी शराब थी? अब देखो, आराम से आपको ध्यान रखना है, ऐसे किसी भी सवाल में आराम से मेरी बात को समझिएगा कि उसी पदार्थ का रेशियो बनाना है जो आपको प्रारंभ में दिया गया है। जैसे इस सवाल की शुरुआत में ही आपको दिया गया है कि एक कनस्तर में शराब भरी हुई थी, तो आप क्या करो, प्रारंभ में शराब और बना लो अंत में शराब। आराम से मेरी बात को समझना। अब एक चीज समझिएगा ध्यान से, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है? एक तो बोला है कि पहली बार में हमने क्या किया कि बर्तन से 8 लीटर शराब निकाली और पानी भर दिया। उसके बाद ये प्रक्रिया 3 बार और दोहराई। अगर प्रक्रिया 3 बार और दोहराई है मतलब कुल मिला के 4 बार। अब देखो, एक बात मुझे सोच के बताना आराम से। लिखा है शराब तथा पानी का अनुपात 16:65 है, तो पानी कितना है? 65 यूनिट।
अंत में शराब आपके पास रह गई है केवल 16 यूनिट। आप मुझे ये सोच के बताओ कि शुरुआत में कनस्तर में शराब ही शराब थी, तो ये पानी किसकी जगह भरा गया है? तो आप जवाब देंगे कि पानी था ही नहीं, अर्थात तो पानी भरा गया है शराब के स्थान पर। तो अगर मैं इन दोनों की क्वांटिटी अनुपातों को जोड़ लूं तो क्या मुझे प्रारंभ में शराब का अनुपात नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। पानी था ही नहीं, पानी तो शराब निकालते गए, पानी बढ़ाते गए, तो जितना भी पानी बढ़ा वो किसके स्थान पर? शराब के स्थान पर। तो प्रारंभ में शराब कितनी होगी? 16 प्लस 65। ठीक है, चलिए आगे। आपको ये हाँ यहां लिखना है ना, 4 बार के बदलाव के बाद, ऊपर लिख दिया था गलत। ठीक है, अब देखो समझो, एक चीज समझनी बड़े गौर से। ऐसे किसी भी सवाल में अब बस इतना बात ध्यान में रखना, देखो अगर पहली बार का रेशियो दिया जाए जो भी, अगर आप प्रक्रिया 2 बार करोगे तो उन अंकों पे आएगी 4 की घात, 3 बार करोगे तो 3 की घात। कहने का मतलब देखो 81 को मैं चाहूं तो लिख सकता हूं 3 की पावर 4, लिख सकता हूं ना। 16 को मैं चाहूं तो लिख सकता हूं 2 की पावर 4। समझ गए? प्रक्रिया कितनी बार दोहराई है? 4 बार। तो तुरंत आपको रेशियो मिल जाएगा शुरुआत का 3:2। समझो, अगर ये प्रक्रिया 3 बार दोहराई होती तो हम सोचते कौन सी संख्या जिसकी पावर 3 लगा के ये आ सकता है, ये नहीं आएगा, फिर सवाल का डाटा बदलेगा। ठीक है, तो यही करना है, केवल पहली बार से 4 बार तो दोनों की पावर 4 लगा दो, या ऐसे कर लो इसका चतुर्थ मूल, इसका चतुर्थ मूल, जैसे भी आपको समझ में। अब समझो पहली बार का रेशियो क्यों बनाया, आराम से मेरी इस बात को समझना। देखो क्योंकि पहली बार ही इकलौती स्थिति थी जब आपने मिश्रण से शराब निकाली, उसके बाद तो आपने उसमें पानी मिला दिया। देखो टैंक में शराब थी, आपने निकालेंगे शराब निकलेगी। अब जितनी शराब निकाल रहे हो उतना ही पानी भी मिला रहे हो, तो क्या दोबारा निकालोगे तो शराब ही शराब निकलेगी? बिल्कुल नहीं। तो केवल पहली बार की प्रक्रिया ऐसी है जब आपने 8 लीटर शराब निकाली, उसके बाद तो हर बार शराब के साथ साथ पानी भी निकलेगा, क्योंकि पानी डाल के फिर आप निकालने का प्रयास कर रहे हैं। समझ गए? तो यहां से समझे, प्रारंभ में शराब 3 यूनिट थी, 2 यूनिट रह गई, तो शराब में कितने की कमी आई? 1 यूनिट की। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 8 लीटर। कैसे पता? सवाल में दिया है। अब इन्होंने पूछा है प्रारंभ में कनस्तर में शराब, तो प्रारंभ में कनस्तर में शराब थी 3 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 8 लीटर। अतः स्पष्ट हुआ कि प्रारंभ में कनस्तर में 24 लीटर शराब थी। थोड़ा डिफरेंट सवाल है, तो आप यहां से एक बार पुनः समझ लीजिए। देखो अगर पहली बार का रेशियो दिया हो, 4 बार का बनाना हो, तो दिए गए अनुपात की पावर 4 लगाते हैं। अब 4 बार से पहली बार का बनाना, तो ये सोच लो कौन सी संख्या की घात 4 लगा सकते हैं, वही आंसर यहाँ हो जाएगा। बाकी डायरेक्ट पता, 3 से 2 रह गई, यानी 1 की कमी। 1 की कमी कितनी? 8 लीटर। और आगे आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। 40 लीटर के मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात 5:3 है। यदि 8 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया गया, तब नए मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात क्या है? देखो तो सीधा हिसाब किताब लगाओ आप कि एक मिश्रण है जिसमें 40 लीटर क्वांटिटी है। अगर मैं उसमें से 8 लीटर मिश्रण निकाल ले रहा हूं, तो शेष मिश्रण जो मेरे पास बचेगा वो रह जाएगा 32 लीटर। अब देखो क्योंकि शुरुआत में उसमें एल्कोहल और पानी दोनों थे, तो ऐसा हो नहीं सकता कि मिश्रण में एल्कोहल और पानी दोनों न हो, रहेंगे दोनों के दोनों ही। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 5 3 8 यूनिट की वैल्यू अगर 32 है तो 1 यूनिट की वैल्यू बताओ 4 हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 4 हो गई तो 5 यूनिट की वैल्यू 20 लीटर और 3 यूनिट की वैल्यू 12 लीटर। देखिए समझिए मैंने क्या किया, 8 लीटर मिश्रण निकाल दो तो कितना बचा? 40 में से 8 32। अब जो तुम्हारे पास बर्तन में बचा हुआ मिश्रण है उसमें 5 यूनिट पानी है, सॉरी
5 यूनिट एल्कोहल है, 3 यूनिट पानी है, दोनों मिला के 8, 8 का मतलब है 32 लीटर। 8 में कितने का गुणा? 4 का, तो यहां भी होगा 4 का गुणा। मतलब जो आपके पास बचा हुआ है निकालने के बाद उसमें 20 लीटर एल्कोहल और 12 लीटर पानी है। अब ये कह रहे हैं कि नए मिश्रण में एल्कोहल और पानी का रेशियो बताइए, और हमने क्या किया है कि 8 लीटर मिश्रण निकालकर उसकी जगह 8 लीटर पानी मिला दिया है। सरकार एक बात बताओ, एल्कोहल कितना था? 20 लीटर। कितना मिलाया? बिल्कुल नहीं मिलाया। अगर एल्कोहल नहीं मिलाया तो एल्कोहल कितना रहेगा? 20 ही रहेगा। पानी कितना था बाबूजी? 12 लीटर। कितना मिलाया? 8 लीटर। तो कितना हो गया? 20 लीटर। तो हमारा आंसर 1:1। दोबारा समझो, एल्कोहल कितना मिलाया? बिल्कुल नहीं। पानी कितना मिलाया? साफ साफ सवाल में बोला है 8 लीटर मिलाया है। तो जो पानी 12 लीटर था वो 8 लीटर बढ़कर कितना हो गया? 20 लीटर। आगे आप सॉल्व करेंगे तो रेशियो आपका कितना आ जाएगा? 1:1 आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये वाली बात यहां तक समझ में आ गई होगी। चलिए अब बात करते हैं इससे अगले सवाल में। देखो लिखा है कि एक बर्तन द्रव से भरा है जिसमें 3 भाग पानी है और 5 भाग सीरा है। देखो तो एक बर्तन है जिसमें 3 भाग पानी है और 5 भाग सीरा है, अर्थात इस लाइन का मतलब हो गया कि पानी और सीरा का रेशियो बनेगा 3:5। आगे, इसमें से कितने मिश्रण को निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी भर दें कि शेष द्रव में आधा पानी तथा आधा सीरा हो। तो आप बताइए क्या भरा है आपने? पानी। ठीक है, आराम से करेंगे। देखो तो पानी की क्वांटिटी ले लो, मेरी बात को समझना। ये तो आप समझ ही गए कि चाहे पानी से निकालो चाहे सीरा से, आंसर आएगा सेम, इसलिए पानी ही ले लो। देखो तो पानी की क्वांटिटी मुझे और आपको समझ में आ रही है कि यहां हो गया 3:8, अर्थात 3/8। ये बात स्पष्ट हुई आपको? बहुत बढ़िया। बाद में क्या किया? कितने मिश्रण को निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी। जब पानी बराबर भरा जाता है तो क्या करना है? 1:1। आधा पानी आधा, 1/2। अब देखो मैंने जो बात समझाई थी उसको पुनः समझाने का प्रयास कर लेता हूं। मैंने क्या बोला था आपको भैया, बाबूजी? मैंने क्या बोला था? मैंने ये बोला था कि जो पदार्थ मिलाया जाएगा अगर उसका परसेंटेज लिखना है तो 100% लिखना, और अगर भिन्न लिखनी है तो 1/1 लिखना। आपको स्पष्ट हुई है बात? बहुत बढ़िया। अब देखो हरों को समान कर लो, तो समान करने के लिए सब जगह 8 बना दो, और 8 बनाने के लिए यहां करना होगा 4 का गुणा, यहां तो करना ही नहीं कुछ भी। अब देखो 3/8 से 4/8 कितना ज्यादा है? 1/8। 8/8 से 4/8 कितना कम है? 4/8। तो मुझे और आपको ये बात समझ में आएगी, आराम से मेरी बात को समझना, कि इधर जब जब ऐसा कोई सवाल हो तो हमेशा समझ जाना कि इधर आएगा आपका बचा हुआ मिश्रण। अभी मैंने समझाया था ना, हम कौन सा लेके चल रहे हैं? बचा हुआ। और इधर हमेशा मिलेगा आपको मिलाया गया। अब इन्होंने बोला है कि कितना, समझो इन्होंने आपको रेशियो तो पूछा नहीं है, है ना? इन्होंने आपसे पूछा है कि इसमें से कितने मिश्रण को निकाला। किसको पूछा है बताओ? मिश्रण को। कितने मिश्रण को निकाला, आराम से समझना। तो अगर मैं आपसे बोलूं, यहां लिख दे रहा हूं, अभी आपको पूरा दिखा दूंगा, दोबारा समझा भी दूंगा। अगर मैं आपसे पूछूं बदला गया मिश्रण, तो कितना बदला? 1 यूनिट। और मिश्रण कितना है? 5 यूनिट। आराम से समझना, ध्यान से देखो दोबारा। पानी था 3/8, पानी ही मिलाया 1/1, आधा पानी हो जाए 1/2। सबका एलसीएम लेके हरों को समान कर लिया। 3/8 से 4/8, 1/8 ज्यादा होते हैं, लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 8 से 8 कट जाएगा। 8/8 से 4/8, 4 कम, तो 4:1। अतः बदला गया मिश्रण कितना हो गया? 1 यूनिट। और मिश्रण कितना है? 5 यूनिट। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1/5 भाग को बदला गया है। क्लियर हुई मेरी बात? चलिए स्क्रीनशॉट लेना होगा ना, ठीक। चलिए अगले सवाल पे आ जाइए।
लिखा हुआ है कि स्प्रिट और पानी के मिश्रण में 20 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण में पानी 25% हो जाए। अभी बताया मैंने, दोबारा देखना ध्यान से, इसमें कुछ बदला तो है नहीं, है ना, तो सीधा सीधा निकल आएगा। बदले हुए में दो सवाल है, एक जिसमें निकाल के बदलाया जाता है, एक जो सीधा सीधा मिलाया जा रहा है, उसमें सीधा सीधा मिलाया जा रहा है। देखो मिश्रण में कितना पानी है, 10%। अगर पानी ही मिलाओगे तो पानी का परसेंटेज कितना लिखोगे, 100%, है ना। और कुल मिला के पानी कितना हो जा रहा है, 25%। अपने आप समझ में आया, जो पदार्थ मिलाना है अगर भिन्न लिखनी है तो 1/1 लिखेंगे, और परसेंटेज लिखना है तो 100% लिखेंगे। ठीक है, अब देखो 10 से 25 15 ज्यादा है, 100 से 25 75 कम है। ठीक है, तो यहां से हमें पता चला कि जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा, 5:1। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है स्प्रिट, तो कितना था आपके पास मिश्रण, 20 लीटर। अगर 5 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 लीटर, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4 लीटर। दोबारा समझो, अगर मिश्रण बदला गया होता तो ये आता बचा हुआ मिश्रण और ये आता मिलाया गया। क्योंकि मिश्रण को बदला नहीं गया है, अतः ये कहलाएगा आपका प्रारंभिक मिश्रण। ये दो सवाल हैं बेटा, दोनों अलग अलग है। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा मिलाया गया। अगर बदला जाए, एक मिश्रण को निकाल कर उसकी जगह दूसरा मिलाया जाए तो यहाँ क्या आएगा, बचा हुआ मिश्रण, इधर आएगा बदला गया मिश्रण। ठीक है, और कुछ बदला ना जाए, डायरेक्ट एक्स्ट्रा मिला दिया जाए तो इधर आएगा प्रारंभिक, इधर आएगा मिलाया गया। समझ गए, चलिए ये बात आप समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। मैं अगले सवाल पे बढ़ जाता हूं। अगला क्वेश्चन है कि एक मिश्रण में 80% अम्ल है और शेष जल, अम्ल तथा जल का अनुपात 4:3 करने के लिए मिश्रण का कितना भाग मिश्रण का कितना भाग निकालकर जल निकाला जाए और जल की उतनी मात्रा मिलाई जाए। देखो एक मिश्रण में 80% अम्ल है, शेष जल है, यहां तक है। अम्ल तथा जल का अनुपात 4:3 करना। अब देखो एक मिश्रण में 80% अम्ल है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, तो एक मिश्रण में अगर 80% अम्ल है और शेष जल है। अब देखो यहां आराम से मेरी बात को समझना, ये वह सवाल है जिसमें मिश्रण का भाग निकाला भी जाएगा और दूसरा पदार्थ मिलाया भी जाएगा। अभी हम समझेंगे। ठीक है, देखिए, तो अम्ल अगर 80% है तो जल कितना हो गया, 20%। तो रेशियो क्या बना, 4:1। क्योंकि आगे रेशियो दिया हुआ है इसलिए रेशियो ही ले लो, परसेंटेज दिया होता तो परसेंटेज ले लेते। ठीक है ना, देखो अब आराम से मेरी बात को समझने का प्रयास करना ताकि मैं समझा पाऊं। आराम से समझिएगा। देखो लिखा हुआ है कि 80% अम्ल है, शेष जल है। ठीक है, अम्ल तथा जल का अनुपात 4:3 करना है, कितना भाग निकाला जाए और जल की उतनी ही मात्रा मिलाई जाए। तो हम क्या करेंगे, जल ले लेंगे। ठीक है, आराम से देखना ध्यान से, फिर समझा रहा हूं आराम से। शुरुआत में जल कितना हो गया, 1 यूनिट, है ना। तो शुरुआत में जल हो गया 1 यूनिट, कितने में, 5 यूनिट में। ठीक, आगे बाद में जल मिलाया जाएगा, तो मिलाया जाएगा तो 1/1। ठीक है, आगे कुल मिला के 4:3 करना है। देखो अम्ल तथा जल का अनुपात 4:3 करना है, तो जल कितना हो गया, 3 यूनिट, कितने में, 7 यूनिट में। अब मैं क्या करूंगा, 5, 7, 1 को समान बनाने का प्रयास करूंगा, कितना हो जाएगा, 35। तो 5 को 35 बनाना है तो 7 का गुणा 7 का भाग, 7 को 35 बनाना है तो 5 का गुणा 5 का भाग, 1 को 35 बनाना है तो भैया 35 का गुणा सरकार 35 का भाग। ये बात आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। हर समान करने के बाद हम लोगों की कैलकुलेशन बड़ी ठीक हो जाती है ना। देखो कैसे, 7/35 से 12/35 कितना ज्यादा है, 5 यूनिट, है ना। 7/35 से 12, तो देखना ही नहीं 35, तो सीधा सीधा, क्योंकि 5/35 आएगा वो कट जाएगा, इसलिए सीधा ये देखो 7 से 15, अच्छा 15 है, 7 से 15 कितना ज्यादा है, 8 यूनिट।
इधर बेटा 35 से 15 कितना कम है, 20 यूनिट। और हमें मिलेगा यहां से अनुपात, तो ये बन जाएगा 4 से कटेगा 5 बार और 4 से कटेगा 2 बार, तो रेशियो बन गया 5:2। बात को मेरी को समझना। इन्होंने आपसे पूछा है कि अम्ल तथा जल का कितना भाग निकाला जाए, इन्होंने पूछा है भाग निकाला जाए। तो देखो आराम से मेरी बात को समझना है, यहां लिख दे रहा हूं। एग्जामिनर आपसे अलग अलग भाषा में पूछ सकते हैं, इसलिए लिख दे रहा हूं, ठीक है। अगर आपसे पूछें बदला गया भाग, या निकाला गया भाग, या मिलाया गया भाग, कुछ भी पूछे आंसर सेम रहेगा, ठीक है। कितना मिलाया, 2 यूनिट, कितने में, 7 यूनिट में। मिश्रण बनाओगे ना, 2 यूनिट टोटल हो गया 7 यूनिट, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2/7 आएगा। क्लियर मेरी बात, एक बार दोबारा देखो। अम्ल तथा जल का रेशियो बना 4:1, तो जल हो गया 1/5, मिलाया है तो 1/1 बना, फाइनली 3/7। टोटल हरों को समान किया, सॉल्व किया तो ये आ गया। जब जब एक पदार्थ निकालकर उसकी जगह दूसरा पदार्थ मिलाओगे तो ये वाला रेशियो होगा हमेशा बचा हुआ मिश्रण। बचा हुआ मिश्रण कितना है, 5 यूनिट, और मिलाया गया मिश्रण कितना है, 2 यूनिट। तो कितना मिलाया, 2 यूनिट, कितने में, 7 यूनिट में। तो आंसर हो गया हमारा 2/7। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगले सवाल पर आ जाते हैं। लिखा है एक मिश्र धातु के 400 ग्राम में जस्ता तथा तांबा 5:3 के अनुपात में है। तदनुसार उस अनुपात को 5:4 में बदलने के लिए कितने ग्राम तांबा और मिलाना है। तो 2 तरीके हैं, एक आनुपातिक है और एक साधारण सा है। पिछली वीडियो में मिला होगा आपको, पिछली कक्षा में। चलिए मैं फिर से दोनों ही तरीके बता दे रहा हूं, आप समझना ध्यान से बस, ठीक है। देखो तो लिखा है 400 ग्राम में जस्ता तथा तांबा 5:3 के अनुपात में। अगर मैं आपको अनुपात वाला तरीका समझाऊं तो आप सीधा सीधा हिसाब लगाना मेरे साथ साथ। देखो जस्ता तथा तांबा का रेशियो कितना दिया गया, 5:3, और इसको हमें बनाना है 5:4। और इन्होंने बोला है कितने ग्राम तांबा मिलाया जाए। मैंने क्या सिखाया बेटा, अगर तांबा मिलाया जाए तो समझ जाना कि जस्ता होना चाहिए सेम, जो पहले से ही सेम है ना। तो केवल इतना सोचिए कि शुरुआत में मिश्र धातु थी 8 यूनिट, जो बाद में बढ़ के हो गई 9 यूनिट। देखो दोबारा समझो, अगर तांबा मिलाएंगे तो तांबा की क्वांटिटी में वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन जस्ता की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। अब यहाँ सेम है, सेम नहीं होती। मान लो यहाँ 5 है, यहाँ 7 होता तो क्या करते, यहाँ 7 का गुणा, यहाँ 5 का गुणा, दोनों ओर, फिर क्वांटिटी सेम बनाते, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखो शुरुआत में कितना है ये पदार्थ, 400 ग्राम। अगर 8 यूनिट की वैल्यू 400 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 50, यानी 50 का गुणा हुआ है। तो ये वाली क्वांटिटी निकालने के लिए भी आपको सरकार क्या करना होगा, 50 का गुणा। तो आंसर आपका 450 ग्राम आएगा। अतः स्पष्ट हो जाएगा कि कितना मिलाया है, 50 ग्राम मिलाया है। 400 ग्राम का मिश्रण था जो बढ़ के 450 ग्राम हो गया, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। चलिए दोबारा देखिए एक बार मिश्रण पद्धति से कैसे करेंगे। अब मिश्रण में मैंने क्या बोला, देखो कि परिवर्तित करने के लिए कितने ग्राम तांबा और मिलाना चाहिए, ठीक है। कितने ग्राम तांबा और मिलाना चाहिए। अच्छा तांबा गलत बोल दिया है ना, तांबा तो मिल ही नहीं रहा है। अच्छा जस्ता था तांबा, ठीक है ठीक है। देखो तो ये है सवाल, आराम से समझना, दोबारा देखना। देखो एक मिश्र धातु के 400 ग्राम में जस्ता तथा तांबा 5:3 के अनुपात में आपको क्या मिलाना है, तांबा। तो जस्ता तथा तांबा, तो तांबा हो गया 5:3 यानी 3/8। 5:4 बनाना है, कितना तांबा मिलाना है, तो जो पदार्थ मिलाया जाता है उसको 1/1, है ना। आगे और बनाना कितना है, 5:4, तो 5:4 यानी 4/9। आप सबको पता है बाबूजी, इसको हमें सेम बनाना होगा। सेम बनाने के लिए यहाँ कर लीजिए सरकार 9 का गुणा, यहाँ कर लीजिए बाबूजी 8 का गुणा। तो देखो 9 × 8 72, यहाँ भी 72, और यहाँ बाबूजी करना होगा 72 का गुणा।
क्या मैं ये बात स्पष्ट कर पा रहा हूं? बहुत बहुत धन्यवाद। आगे देखो, अब देखो 27, हरों को देखिए मत क्योंकि कट जाएंगे, ठीक है, सीधी बात। 27 से 32 कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। और 72 से 32 कितना कम है? 72 से 32 कितना कम है? 40 कम है। ठीक है, तो अनुपात कितना आ गया? 8:1। आराम से समझो। अब मैंने क्या बोला, यहां से जो रेशियो आएगा हमेशा, देखो मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि ये बातें बार बार बोल दी हैं, लिखाई नहीं है, तो आपको हो सकता है समझने में या मेरी बात को ठीक से समझने में दिक्कत हो। प्रारंभ में मिश्रण अनुपात आएगा मिलाया गया मिश्रण। मैं बार बार बोल रहा हूं, जब एक पदार्थ के बदले दूसरा मिलाया जाए तो आता है बचा हुआ मिश्रण, अनुपात मिलाया गया मिश्रण। लेकिन डायरेक्ट कोई पदार्थ सीधा सीधा मिलाया जाए तो आता है प्रारंभ में मिश्रण और बदला हुआ मिश्रण। तो ये रेशियो कितना आया? 8:1। शुरुआत में मिश्रण कितना है? 400 ग्राम। तो अगर 8 यूनिट की वैल्यू 400 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 50 ग्राम। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं।